चलिए तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पहला लेक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर सेकंड वाला आज स्टार्टअप करते हैं। उस सेकंड लेक्चर में हम लोग कई चीज़ें सीखेंगे, यानी बेसिकली हमें सीखना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, एनोड किस, अगर कोई सेल कंप्लीट सेल हमारे पास है तो कौन सी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह कार्य करेगा, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग यही सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों को अच्छा आइडिया होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए, क्योंकि सेकंड लेक्चर जब शुरू होता है तो वो शुरू ही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन पर हम एक इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि जो सॉल्यूशन हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया हुआ है वो कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए ज़रा सा, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में वो सारे कंपाउंड आ जाते हैं, यानी दूस कंपाउंड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी मॉल्टेन स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट का मतलब होता है जब इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उस स्टेट में, अगर उस स्टेट पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, यानी आसानी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पास आसानी से हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, देखिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हो सकते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किए जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमें इस बात का कैसे आइडिया होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, एक बात ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट जिनको बोल रहे हो, वो एसिड भी हो सकते हैं, वो बेस भी हो सकते हैं, और इवन वो साल्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम एसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें आ जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आ जाएंगे, और बहुत सारे आपके साल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें HCl, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन होता है द इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस और साल्ट विच कैन completely आयनाइज्ड, जिनका कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl आ सकता है, H2SO4 आ सकता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं जैसे NaOH है या KOH है, इवन कुछ साल्ट भी आ सकते हैं जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज साल्ट होते हैं। कैसे, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, कोलरास लॉ वगैरह में आपको पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में। उसमें ये पढ़ाया गया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें कई सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कंडक्टेंस होता है ना। उसी में आपने सीखा था मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या टर्म होता है, तो वो पूरा आपने सीखा था, ठीक है ना। तो उसको आप समझने के लिए पिछला लेक्चर देख सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का गेम होता है। उसके अलावा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली आयनाइज, यानी जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, नॉट कंप्लीटली आयनाइज, जिनका आयनाइजेशन कंप्लीटली ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइट की, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है ना। इसके अलावा
कुछ चीज़ें और भी हैं, इनको ज़रा हम समझते हैं, क्योंकि ये सेकंड लेक्चर में कई सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो देखो क्या होता है कि इसमें क्या है कि अगर हम कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोड दें, देखो यहाँ हम इसको इलेक्ट्रोड नाम दे रहे हैं, क्यों? इलेक्ट्रोड कैन बी कैथोड और एनोड, बट ये हाफ सेल है, तो हाफ सेल के केस में बेटर वर्ड है उसके लिए आप वर्ड इलेक्ट्रोड यूज़ करो। क्यों? क्योंकि ये देखिए कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड, वो डिपेंड करता है उसके रेफरेंस सेल पर। यानी अगर हम एक कंप्लीट सेल बनाएं, अभी तो ये हाफ सेल बना हुआ है, अगर एक कंप्लीट सेल बनाएंगे तो उस कंप्लीट सेल में इसके रेफरेंस सेल पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड दिया है ये एनोड होगा कि कैथोड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम सिंगल सेल दें तो उसमें एनोड और कैथोड का आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर उससे रिएक्टिव सेल आ गया तो उस सिचुएशन पर वो एनोड की तरह काम कर जाएगा और कैथोड की तरह काम कर जाएगा। और अगर इन केस इससे ऐसा इलेक्ट्रोड यूज़ कर दिया जो जिसकी रिएक्टिविटी इस मेटल, जो मेटल यूज़ कर रहे हो आप, उससे अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वहाँ पे ये एनोड बन जाएगा और वो कैथोड बन जाएगा। कहने का सेंस ये है हमारा कि अगर हम सिंगल यहाँ पे अगर हम ये मेटल रॉड देते हैं तो इसको बेटर वर्ड होगा क्या कहना? इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड वर्ड यूज़ कीजिए। अभी आगे हम बताएंगे आपको कि कब ये एनोड की तरह काम करेगा, कब ये कैथोड की तरह काम करेगा, राइट? चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दिया हुआ है। चलिए हम अभी इसको मान लो कि हमने यहाँ पे जिंक मेटल की एक रॉड दी हुई है, जिंक मेटल, और यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन दिया हुआ है वो जिंक सल्फेट का दिया हुआ है, दैट इज एक्वस स्टेट। तो देखो होता क्या है कि जिस समय पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल और किसी इलेक्ट्रोड को उस सेल में डिप किया जाता है तो होता क्या है, एक स्लाइटली पोटेंशियल जनरेट होता है उस सेल और उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच में। उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये उस इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन के बीच का स्लाइटली जो भी वीक पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोड की वजह से जनरेट होता है, यानी इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो इसी वजह से इस पोटेंशियल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। और इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं, ई, इसका डेजिग्नेशन किया जाता है ई से। यानी अभी ई क्या है हमारा? ई हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दें, आप बोलेंगे क्या कंडीशन अप्लाई की जा सकती है? देखिए कंडीशन ये सेम एक्सपेरिमेंट कंडीशनल, अगर हम कुछ क्राइटेरिया इस पर अप्लाई करें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या कहानी होगी? देखिए कहने का मतलब अगर जो आपने ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का दिया है इसका आप कंसंट्रेशन फिक्स कर दीजिए 1m। इसका कंसंट्रेशन कितना फिक्स कर दिया? 1m, यानी 1 मोलर का सॉल्यूशन हमने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट एक टेम्परेचर पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो टेम्परेचर हमने एट रूम टेम्परेचर कंसीडर कर दिया, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कंसीडर कर दिया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो आपका 298 केल्विन आ जाएगा। बात एक ही है, 25 डिग्री यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोले या 298 केल्विन बोले। तो इस कंडीशन पर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो अब जो यहाँ पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी जनरेटेड पोटेंशियल, अब का जो पोटेंशियल है, अब इस पोटेंशियल को हम एक नाम देंगे, क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात ध्यान रखिए आप, क्या कि यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है क्या? इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अभी हमने इसको ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा है ना तो रिडक्शन पोटेंशियल कहा है, दोनों अलग टर्म हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों पार्ट हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, यानी अभी इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इस सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर सेल पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो अब जो जनरेटेड पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर सेल पर रिडक्शन हो रहा है तो उस सिचुएशन पर जो जनरेटेड पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन
पोटेंशियल, ठीक है ना। और अगर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अभी आप यही समझिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अभी मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसको कब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको डिनोट करते हैं ई नॉट से, दैट इज ई नॉट। तो ये ई नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे क्या कहानी है देखिए, समझिए जरा। अगर इस सेल में इफ इन अ इलेक्ट्रोड अगर किसी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन अकर, क्या होता है, ऑक्सीडेशन अकर, यानी उसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ध्यान रखना, अब जब इस पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे तो दैट इज द ई नॉट ओ एक्स, इसको हम इस लेटर से डिनोट करेंगे। ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज एसओपी, राइट। अब देखिए कैसे होगा, सपोज दैट यहाँ पे कोई हमने इलेक्ट्रोड ए दे रखा है, ठीक है ना, या इस पर कुछ चार्ज है या न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, सपोज दैट इस पर कोई चार्ज आया और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, एन इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, चार्ज एन जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा, सपोज दैट यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सपोज दैट यहाँ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने कंसीडर किया कि x वोल्ट है। इस कंडीशन पर हमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला वो हमने सपोज कर दिया कि इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, x वोल्ट है। अब देखिए इसमें ये भी हो सकता था, क्या हो सकता था, इफ इन एन इलेक्ट्रोड, इफ इन एन इलेक्ट्रोड, या ऐसा बोले इसमें हम, इफ इलेक्ट्रोड इज रिड्यूस्ड, अगर इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, यानी रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, तो उस सिचुएशन पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इसको भी हम लोग डिनोट करेंगे ई नॉट आर ई डी से, ये देखिए, ठीक है ना। इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, SRP। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो इसकी रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। चलिए यहाँ पे गेन कराते हैं इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी दे सकते हैं हम, कुछ भी दे दो अभी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर काम नहीं हो रहा है, तो आप ए बी के केसेस में इसको समझ सकते हो। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सेल पर काम करेंगे तो हम लोग वही इलेक्ट्रोड देंगे, जिंक का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, कैडमियम का है, वॉटेवर जो भी गिवन होगा उसको लिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो अब जो पोटेंशियल जनरेट हुआ दैट इज ई नॉट आर ई डी, और अब ये जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए ही लेते तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आता। देखिए जरा क्या होता, अगर हम ए लेते तो वहाँ पर आप देख रहे हैं x वोल्ट का पोटेंशियल था और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमने उसको पॉजिटिव रखा था, वो हो निगेटिव भी सकता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो आप ये समझ लीजिए अगर उस रिएक्शन को रिवर्स करके हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती है। तो देखिए आप, सीधा रिवर्स रिएक्शन है, तो आपका जो पॉजिटिव साइन था वहाँ पे वो हो जाएगा निगेटिव। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल में केवल और केवल यही डिफरेंस होता है कि उनमें साइन का वेरिएशन होता है। इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर मेटल किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है,
ठीक है ना, या रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों में अंतर केवल किसका आएगा, साइन का आएगा। यहाँ का जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था आपने देखा कि प्लस वोल्ट था, एक्स वी लिखा है, एक्स वोल्ट प्लस का था, और इसके रिवर्स में जब हमने रिएक्शन लिखी है तो उसका क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। ऐसे आप समझो, एक हम केस और आपको समझाते हैं, जरा समझिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हम यहाँ पे जिंक का एक केस आपको देते हैं, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने लिख दिया जिंक। अब आपको साफ साफ रिएक्शन में दिखाई पड़ रहा है कि जिंक की पर्टिकुलर रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे चेक करिए आप जरा, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना, इसका जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है ना, ये होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, बुक में आपको मिल जाएगा। तो माइनस का 0.76 वोल्ट होता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए आप, तो बहुत आसान होता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएं तो देखिए जरा क्या रिएक्शन हो जाएगी, जिंक +2 इन एक्वस स्टेट +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो इसका पोटेंशियल होगा, दैट इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, नाउ दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो इट विल बी 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट एज अ पॉजिटिव साइन, बट हियर इट इज नेगेटिव। दैट्स मीन किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में केवल साइन का अंतर होता है। क्या अंतर होता है, केवल और केवल साइन का अंतर होता है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए हमने रिडक्शन रिएक्शन लिखी हुई है तो वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर होगा, और अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी हुई है तो वहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ठीक है। यानी दोनों में आपको वेरिएशन पता होना चाहिए। ये हमने आपको समझा दिया कि अगर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये उस सेल पर डिपेंड करेगा कि उस सेल में उस इलेक्ट्रोड पर कौन सा इवेंट हो रहा है। अगर वो पर्टिकुलर सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर कर लेंगे, अगर वहाँ पर्टिकुलर रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर कर देंगे। दैट्स मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कंबाइंड वर्ड है जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आप तीनों चीज़ों में वेरिएशन समझ के रखिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। इसी के अंडर में दोनों आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड का केस हमने आपको बता दिया कि वर्ड स्टैंडर्ड तब यूज होता है जब पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कुछ कंडीशन फिक्स कर दी जाए। अगर अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ कंडीशन फिक्स कर दें, जैसे टेम्परेचर फिक्स कर दें, कंसंट्रेशन फिक्स कर दें, तो उसको बेटर होगा कि आप वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोलकर वहां पर आप वर्ड यूज करो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट विल बी बेटर थिंग, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए, फिर हम आपको आगे कुछ और चीज़ें सिखाते हैं। ये तो चलो चीज़ें आपने समझ ली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 2 चीज़ें आती, 3 चीज़ें आती। अब बात करते हैं कि इनसे होता क्या है। अगर हमें किसी मेटल के, मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, तो ये काम किस तरह से आएगा, इसका क्या काम है। अगर पर्टिकुलर किसी मेटल का पता हो तो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी कि जो उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएंगी। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, क्या कॉन्सेप्ट, कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उस इलेक्ट्रोड पर है, यानी जो पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारे टर्म हैं, इनको अलग अलग सेपरेट में अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये टर्म में अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल वगैरह में बड़ा इश्यू होगा आपके लिए, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें ई सेल का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको एनोड और कैथोड पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको हम तरीके कुछ बता देंगे, उसमें आप एनोड और कैथोड को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे और उससे आप आसानी से ई सेल को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट इक्वेशन आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन भी आएंगे तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें। तो देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं, ये तो आप समझ गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं कि ये लेक्चर हम अभी ख़त्म करते हैं और आगे के लेक्चर को इसी में सबमर्ज करके
फिर आपके लिए हम आगे से ये लेक्चर बना देते हैं कि जिसमें ये है पर्टिकुलर क्या कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हम आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो इस रिडक्शन पोटेंशियल से हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।